यह रही एक बहुत डरावनी और हॉरर हिंदी स्टोरी जो आपको रात को अकेले सोचने पर मजबूर कर देगी। काली छाया, एक शापित आत्मा की कहानी। भाग 1, नया मकान। वर्ष 2019, एक शांत कस्बा नैनीताल के पास। राजेश और उसकी पत्नी सपना शहर की भागदौड़ से दूर एक पुराना बंगला किराए पर लेकर वहां रहने आ गए। बंगला बहुत बड़ा था, लेकिन बहुत समय से खाली पड़ा था। मकान मालिक ने सिर्फ इतना कहा था, रात को 12 बजे के बाद बाहर मत निकलना। राजेश ने इसे हंसी में टाल दिया। भाग 2, अजीब घटनाएं। पहली रात सपना ने सुना कि कोई धीरे धीरे सीढ़ियों पर चल रहा है। जब उसने खिड़की से झांका तो एक काली परछाई सीढ़ियों से नीचे उतरती दिखी, बिना सिर के। अगली सुबह पूरे घर में दीवारों पर कोयले से लिखा था, यह मेरा घर है, तुम यहां नहीं रह सकते। भाग 3, पुराना सच। राजेश ने गांव के एक बुजुर्ग से बात की तो उन्होंने बताया, इस बंगले में 20 साल पहले एक औरत कामिनी ने आत्महत्या कर ली थी। वो पागल हो गई थी अपने पति की बेवफाई से। मरने से पहले उसने शाप दिया कि कोई भी जो यहां रहेगा उसकी आत्मा चैन से नहीं रहेगी। भाग 4, सपना का बदलना। धीरे धीरे सपना का व्यवहार बदलने लगा। वो अकेले में बात करती, अचानक चीखने लगती और रात को आंखें खुली रहकर छत को घूरती रहती। राजेश ने एक रात उसे पूजा वाले कमरे में देखा, जहां वो दिए की आग को चाट रही थी और कह रही थी, अब ये घर मेरा है, मैं लौट आई हूं। राजेश को समझ आ गया, कामिनी सपना के शरीर में आ चुकी है। भाग 5, अंतिम रात। राजेश ने एक तांत्रिक बुलाया। उसने कहा, इस आत्मा को हटाना आसान नहीं। यह अब सपना नहीं, शाप है। रात को ठीक 12 बजे जब तांत्रिक ने पूजा शुरू की, सपना ने जोर की चीख मारी और हवा में उड़ने लगी। उसके बाल हवा में फैल गए, आंखें खून से भर गईं और उसने कहा, मैं वापस नहीं जाऊंगी। ये मेरा घर है, ये मेरा बदला है। पूजा पूरी हुई, सपना बेहोश हो गई। अंतिम भाग, हमेशा के लिए। अगले दिन सपना होश में आई, लेकिन उसे कुछ याद नहीं था। राजेश ने वो बंगला छोड़ दिया, लेकिन जाते जाते उसने एक बार पीछे मुड़कर देखा। उस बंगले की खिड़की से सपना जैसा कोई चेहरा उसे घूर रहा था, मगर सपना तो उसके साथ थी।